हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। कुछ दिन पहले मैंने प्रोटीन के बारे में बताया था कि प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन कैसे रोल प्ले करता है हमारे मसल बिल्डिंग के अंदर, और प्रोटीन के सोर्सेज क्या होते हैं और किन किन चीज़ों से हमें प्रोटीन लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर की थी। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए आज हम बात करेंगे अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट की, दैट इज़ कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होते हैं कार्ब्स। कार्ब्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने भी हम पूरे दिन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में जो एनर्जी यूटिलाइज होती है हमारी, वो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट पे दूसरे नंबर पे आते हैं। सबसे पहले हमारे नंबर पे आता है प्रोटीन, उसके बाद आते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और उसके बाद आते हैं हमारे फैट्स। तो आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमें होल डे में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो गाड़ी चलती है, इसी तरह जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जाते हैं हमारे स्टमक में, वो डाइजेस्ट होते हैं, प्रोसेस से गुजरते हैं, तो इसी तरह हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। कोई भी हम कार्बोहाइड्रेट सोर्स अपनी बॉडी में लेते हैं, इंटेक करते हैं, क्या होता है वो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में जाकर डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद हमारा ब्रेन उसे यूज़ करता है और हमारे दूसरे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो उसे यूज़ करते हैं। उस ग्लूकोज को जो हमारी कार्बोहाइड्रेट के थ्रू कन्वर्ट होती है ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को यूज़ किया जाता है, तो हमारी बॉडी इस तरह काम करती है। तो ये होता है प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू जो कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, वो ग्लूकोजन में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोजन में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम थ्रू आउट द डे अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले जो बेसिक सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, दैट इज़ वीट। वीट हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, हम रोटी की फॉर्म में ले सकते हैं, हम ओट्स की फॉर्म में ले सकते हैं। तो जो वीट है वो बेसिक सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद जो एक अच्छा सोर्स है दैट इज़ कॉल्ड द स्वीट पोटैटो। उसके बाद जो हम डेली रूटीन में अपने राइस लेते हैं, ब्राउन राइस, वाइट राइस, ये सारे सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। अब इसके बाद आती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की दो टाइप्स। सबसे पहले आते हैं हमारे सिंपल कार्ब्स, उसके बाद आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। जो सिंपल कार्ब्स हैं दैट आर द बैड कार्ब्स, और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं वो होते हैं गुड कार्ब्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल कार्ब्स वो हैं जो इजीली हमारी बॉडी में जाते हैं और इजीली डाइजेस्ट होते हैं और हमारे ब्लड लेवल में एंटर होते हैं। इससे क्या होता है, जब वो हमारे ब्लड लेवल में एंटर होते हैं, जो हमारा ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा हाई हो जाता है, और ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारा जो इंसुलिन लेवल है वो भी हाई हो जाता है। अगर आपको पता हो, हमारी बॉडी के एक अंदर ऑर्गन होता है पैंक्रियाज, उसका ये रोल होता है कि जब भी कोई ग्लूकोजिन लेवल हमारा बॉडी का हाई होता है, मीन्स कि शुगर हाई होती है, तो उसी को फॉलो करते हुए हमारा इंसुलिन भी हाई होता है। तो अगर किसी फूड को लेने से हमारा इंसुलिन स्पाइक कर रहा है, मीन्स के हमारा इंसुलिन हाई हो रहा है, तो दैट फूड इज़ नॉट हेल्दी फॉर अस। तो जो सिंपल कार्ब्स हैं वो इजीली डाइजेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन स्पाइक कर जाता है। और जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या करते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं, वो स्लोली थ्रू आउट द डे हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होते हैं। इस तरह क्या होता है, हमारी बॉडी का ग्लूकोजिन लेवल स्पाइक नहीं करता, हमारी ग्लूकोजिन लेवल नहीं ऊपर जाता, इसी तरह हमारा इंसुलिन लेवल भी ऊपर नहीं जाता उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये रीज़न है हमें जो है बैड कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने चाहिए, बिकॉज अगर हम बैड कार्बोहाइड्रेट लेंगे, हमारा जो ग्लूकोजिन लेवल है वो ऊपर जाएगा, उसको फॉलो करते हुए हमारा इंसुलिन लेवल भी उसको फॉलो करते हुए लेवल पे आएगा, तो हमारा इंसुलिन लेवल भी स्पाइक करेगा। इसलिए हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने चाहिए जो स्लोली बॉडी में डाइजेस्ट हों, स्लोली हमारे ब्लड में एंटर हों और हमारा इंसुलिन भी स्पाइक ना करे। तो जो सोर्सेज हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के, वो हमारे मोस्टली जंक फूड में ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो हमें एम्प्टी कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। एनीवेज़ जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें 4 कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइड करता है, जितना हमें प्रोटीन कैलोरीज प्रोवाइड करता है। मीन्स टू से कि प्रोटीन की कैलोरी पर ग्राम पे और कार्बोहाइड्रेट की पर ग्राम पे बिल्कुल इक्वल है, दैट इज़ द 4 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पे मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर हम पूरा वीक सिर्फ प्रोटीन पे रिलाई करें और हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल कट ऑफ कर दें, तो क्या होगा, हम बिल्कुल लो फील करेंगे। एनर्जी तो दोनों सेम दे रहे हैं, 4 कैलोरीज पर ग्राम, कार्बोहाइड्रेट भी उतनी ही एनर्जी दे रहा है और प्रोटीन भी उतना ही एनर्जी दे रहा है, 4 कैलोरीज। तो क्यों प्रोटीन अगर हम लेंगे पूरा वीक और कार्बोहाइड्रेट हम पूरा वीक कट ऑफ कर देंगे, तो क्यों हमारी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाएगी।
वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो हमारा प्रोटीन है वो सिर्फ हमारे मसल बिल्डिंग में रोल प्ले करता है, जो हमारे मसल्स जो फटीग होते हैं उन्हें रिपेयर करता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोजन में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोजन में कन्वर्ट होकर ब्रेन उस ग्लूकोजन को यूज़ करता है एज ए एनर्जी। इसी तरह जो प्रोटीन है वो प्रोटीन ग्लूकोजन में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये है पॉइंट कि क्यों कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी का सोर्स है और प्रोटीन एनर्जी का सोर्स नहीं है, बिकॉज कैलोरीज दोनों सेम प्रोवाइड कर रहे हैं पर ग्राम पे। जो प्रोटीन है, प्रोटीन न्यूट्रिएंट, वो सिर्फ हमारे मसल बिल्ड करने में रोल प्ले करता है और जो कार्ब है वो हमारे एनर्जी प्रोवाइड करने में रोल प्ले करता है। तो ये दोनों में फ़र्क है। कैलोरीज अलबत्ता सेम दोनों प्रोवाइड करते हैं। 4 कैलोरीज प्रोटीन की तरफ से भी आती हैं और 4 कैलोरीज पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट की तरफ से भी आती हैं। मोस्टली एशिया में क्या होता है, हमारा जो डेली फूड सोर्स है वो हमारे फूड में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ऐड हैं और हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत कम है, लेकिन इससे हमारा गुजारा हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाए और हमारा कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाए, मींस कि हम ज़्यादा रिलाय प्रोटीन पे करें और कार्बोहाइड्रेट पे ना करें, तो हमारी तो हमारी बॉडी को एनर्जी बिल्कुल ना मिलने के बराबर होगी और हम बिल्कुल लो फील करेंगे। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट लेना बहुत ज़रूरी होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सो एट द एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।